सहकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में हो रही तानाशाही को लेकर मोटर मालिक अपने आप को उपेक्षा का शिकार मान रहे हैं, जिसको लेकर मोटर मालिकों ने धरना भी दिया। संगठन ने बताया कि रोजगार के लिए बेरोजगार नवयुवक अपनी अचल चल संपत्ति बेचकर वाहन खरीदते हैं। वो बैंकों से फाइनेंस कराकर अपने परिवार एवं ड्राइवर एवं अन्य के परिवार का भी इसी ट्रक से भरण पोषण करते हैं, रोजगार देते हैं, साथ ही बैंकों का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। लेकिन सहकार ग्लोबल कंपनी रेत व बालू को ठेका जो कि 3 जिलों सतना, सीधी और सिगरौली तीनों जगह में होने के कारण मनमाना रेट गाड़ी वालों को रॉयल्टी से ज्यादा पैसा वसूला जाता है, जिस वजह से गाड़ी मालिक रेत ओपन मार्केट में रेत बेचने से उनको रेट बहुत कम मिलता है। इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मांगों को लेकर बालू ट्रांसपोर्टर धरने पर बैठे थे, जिनकी मांग मान ली गई है और धरना समाप्त कर दिया गया है। आपको सुनाते हैं धरना समाप्त होने की जानकारी देते हुए मांगों के संबंध में क्या बताया गया है, किन मांगों को पूरा किया जाएगा। गोली का है नहीं लगाई। बताइएगा। बताइए, आज आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या हुआ? ये हम लोग धरने में बैठे हुए थे तो हम लोगों की लड़ाई नदी वालों से थी, जिसके कारण हम लोग धरने में बैठे थे। लेकिन अभी हमारी वहाँ बात हो गई है, सरकार ग्लोबल में बात हो गई है कि आप लोग ये सब धरना वरना ख़त्म करिए और हम सब मिलके एक साथ काम करते हैं और जिससे सबकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका समाधान होगा। तो हम लोगों ने स्ट्राइक अपनी ख़त्म कर दी है और हम लोग सब लोग अपने कार में जा रहे हैं और अब स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बातें और हम लोग की मांगें सब चीज़ सरकार ग्लोबल सुन रही है, समझ रही है और देख रही है और हम लोगों का समर्थन करने के लिए बोल दिया उन्होंने। तो इसलिए हम लोग अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर रहे हैं और अपने काम में वापस जा रहे हैं और बाकी हम लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं है। और नहीं, सरकार ग्लोबल से जो हमारी बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि आप लोग काम करिए, अच्छे से काम करिए, हम सबका सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं और आप हमारा सपोर्ट करिए और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम अभी तक आई हैं वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई हैं और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत बढ़िया तरीके से व्यापार चलेगा और वो हमारा समर्थन करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मिश्रा है। मैं माइनिंग ट्रक एसोसिएशन रीवा का अध्यक्ष हूं। इसके नाते मैं अपनी बातें सरकार ग्लोबल तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप हम सबकी बात सुनिए, समझिए और उसके माध्यम से हम लोगों का अपना सहारा दीजिए और हम लोग आपका सहारा लेते हैं और देते हैं और हम सब मिलके काम करते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। क्या मांगे थी, किन मांगों को लेकर आप लोग धरने को शुरू कर? यहाँ पे कुछ मोटर मालिकों की अलग अलग समस्याएं थीं। जैसे कुछ मोटर मालिक की समस्या थी टोल प्लाजा में किसी से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, किसी से कम पैसा लिया जाता है, कुछ गाड़ियों को रात में ओवरलोड कर दिया जाता है, कुछ गाड़ियों को अंडर लोड कर दिया जाता है ना। कुछ जीएसटी का भी मैटर था। तो इस तरह बहुत सारे मैटर हैं जो उसका निराकरण सरकार ग्लोबल कंपनी हमारे साथ करने के लिए बोली है और करेगी। अभी कल परसों उनके जीएम से हम लोगों की बात भी हुई थी और बात निरंतर हो भी रही है। उन्होंने बोला है आप लोग काम पे आइए, काम करिए और हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 75668313
551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।